हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। एक्चुअली काफ़ी दिन से ऐसा शेड्यूल बना हुआ है मेरा कि मेरे व्लॉग जो है ज़्यादातर इवनिंग से ही स्टार्ट हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है पार्लर जाने की, मार्केट जाने की। तो अभी हम जाएंगे मार्केट। इसके पापा भी आज जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे बस पार्लर भी जाना था मुझे। काफ़ी टाइम से 3 मंथ हो चुके हैं मैं पार्लर नहीं गई थी। तो लास्ट आप लोगों को पता ही है, दक्ष के बर्थडे पर गई थी मैं। तो अभी यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ और मेरा फेस मास्क लेकर भाग गया है दक्षु बाहर, और उससे मैं अपना मास्क मांग रही थी। मैंने कहा दक्षु वापस दे दो, तो उसको खुशी हो जाती है कि उसको पता चल जाता है, मास्क लगाती हूँ ना, आइडिया मिल जाता है कि अब हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो देखना अभी किस तरह से मैं उससे मास्क मांगूंगी अपना। दे दो दक्षु, मास्क दे दो मेरा, दे दो, पकड़ो 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 पकड़ो। दक्षु दे दो मास्क, ए दे दो ना, दे दो मेरा मास्क, दे दो दक्षु, पकड़ो 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 पकड़ो। दक्षु मास्क दे दो दक्षु। दक्षु थैंक यू दक्षु। अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा दक्षु। तो गाइज रेडी हो चुके हैं हम, और मैं यहाँ पे अपने स्लीपर्स लेने आई थी अंदर, और मैं रेडी हो चुकी हूँ कंप्लीट। एंड दक्षु भी रेडी है, दक्षु के पापा भी रेडी हो चुके हैं। बस वो कैप वगैरह पहन रहे थे अपनी, और फटाफट से फिर हम निकले मार्केट जाने के लिए। एंड सबसे पहले मैं आई हूँ पार्लर, क्योंकि पार्लर रास्ते में ही पड़ता है। हमारे साथ वाली कॉलोनी है, जिस साइड मेरी मम्मा रहते हैं उस साइड पड़ता है ये पार्लर। तो सबसे पहले मैं पार्लर आ गई थी, और आप लोगों को पता है कि बहुत टाइम बाद मैंने आज थ्रेडिंग करवाई है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ गई थी थ्रेडिंग की। एंड मुझे सिर्फ थ्रेडिंग अपर लिप्स एंड फोरहेड ही करवाना था, और मैं कुछ नहीं करवाती। बहुत कम मैं पार्लर से कोई और अदर कोई काम करवाना होता है तो मैं बहुत कम रेयर ही जाती हूँ, और वैक्सिंग वगैरह कुछ करवानी होती है तो वरना मैं जाती नहीं। जो भी अपने ब्यूटी टिप्स होते हैं, कुछ भी DIY होते हैं, तो वो मैं अपने फेस वगैरह के लिए जो भी होते हैं, हैंड फिट्स के लिए, वो सब मैं घर पर ही कर लेती हूँ। तो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने रूटीन्स वगैरह, अपने ब्यूटी टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो मैं इनके पास थ्रेडिंग करवाने आती हूँ। ये एक्चुअली बहुत अच्छी थ्रेडिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा इनका काम है। एक्चुअली शादी से पहले मैं इन्हीं के पास आया करती थी करवाने के लिए, और शादी के बाद एक्चुअली 2 साल हम यहाँ से कहीं और हिमाचल में रहे थे, और दिल्ली में नहीं थे शादी के बाद, जस्ट बाद। तो किस तरह से हमने अपना काम वगैरह वहाँ पे स्टार्ट किया, क्यों हम वहाँ पे रहते थे, तो पूरा किसी दिन आपको किसी अलग वीडियो में मैं बताऊंगी अलग से। तो किस तरह से हम वहाँ पे फिर छोड़ छाड़ के फिर वापस दिल्ली आने का हमारा प्लान बन गया था। तो दोबारा फिर यहाँ आने के बाद मैं फिर दोबारा से इन्हीं के पास आने लग गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि और यहाँ पे मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। खैर काम तो और भी बहुत लोग अच्छा अच्छा करते हैं, और 1-2 और भी हैं मेरे जानने वाले जिनका बहुत ही अच्छा काम है, बट ये मेरे पास में पड़ते हैं, और शुरू से इनके पास आती थी। तो फिर इनके हाथ से ना मुझे पेन बहुत कम होता है, मेन बात तो ये है। तो फिर मैं इन्हीं के पास अब आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम होता है इनका। मैं बार बार, अब अच्छा काम करते हैं तो यार उनका अप्रिशिएशन तो बनता है ना, तो इसलिए फिर मैं उनको बार बार से अप्रिशिएट कर रही हूँ कि मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से थ्रेडिंग करवाने के बाद मैं निकल गई थी, और आप लोगों को पीछे टॉयज़ की आवाज़ आ रही होगी, छन 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 दक्षु लगा हुआ है थोड़ा सा शोर मचाने। और यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था जिसे मैं क्लीन कर रही थी अपने कॉटन का, ये मैंने स्टॉल ले रखा है इससे। बस अभी घर पे पहुंची हूँ, और थ्रेडिंग मेरी हो गई है। आप देख सकते हैं कम से कम 2-2.5 महीने बाद मैंने आज थ्रेडिंग करवाई है अपनी। बहुत टाइम बाद मुझे टाइम लगा जाने का। अपर लिप्स करवाई, थ्रेडिंग, फोरहेड करवा लिया, और हम लेकर आए हैं आज, जैसे ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी सुबह से, बहुत प्यारा ठंडा सा मौसम हो रखा है। तो मन किया आज ब्रेड पकोड़े खाने का, तो जलेबी और ब्रेड पकोड़े लेके आए हैं हम साथ में। आगे मार्केट चले गए थे, क्योंकि दक्ष की थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, इसको अच्छा लगता है, बेचारा घर के अंदर ही तो रहता है, कहीं जा भी नहीं पाता। तो हमने सोचा चलो गर्मा गर्म जलेबी लेके आते हैं, और इसी बहाने से दक्ष को थोड़ा सा घूमने को मिल जाएगा, इसको घुमा लाते हैं। तो बहुत खुश हुआ ये घूमकर। तो हाँ, आधा पौने घंटे से हम बाहर ही थे, तो बस अभी आए हैं, और अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी मैं। उसके बाद फिर अपना किचन का डिनर की तैयारी। तो चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ मैं। नहीं
नहीं हटो। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां पे तो मंदिर नीचे होना ही नहीं चाहिए। ये देखो भगवान जी का कभी कोई बर्तन उठा के ले आता है, कभी कोई बर्तन उठा के ले आता है। क्या किया ये? इसमें मैं ना अमृत रखती हूँ। जल होता है ना जो हमारे गुरुद्वारे से मिलता है, जल जो होता है वो रखती हूँ मैं इसमें डालकर। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़क देती हूँ। और इसकी गिलासी उठा के ले आया है, सारे बर्तन ले आता है ये भगवान जी के उठा के। अब बताओ मंदिर कहाँ ऊपर रखूँ मैं? दक्षु नहीं, अब फिर उठा रहा है। अब इसको वो ही चाहिए। इसकी भी है इतनी छोटी सी गिलासी, वो नहीं चाहिए, अब इसको ये चाहिए। दक्षु नहीं, ये देखो हाथ में। ओ मम पी रहा है, मम पी रहा है, ये पानी पी रहा है। इसको देती हूँ ना मैं, इसकी छोटी सी गिलासी है उसमें देती हूँ इसको पानी, और ये वही समझ रहा है इसको। आ जाओ दक्षु, आपकी वाली देती हूँ मैं। कम आ जाओ, आपकी वाली गिलासी लो, ये लो। ये है इसकी छोटी सी गिलासी, ये लो, ये ले लो आप, उसको रहने दो। अब इसको अच्छे से धुल कर रखना पड़ेगा मुझे। अभी मैं ऐसी साइड में रख देती हूँ यहाँ पे। चलो अब चलो, मिल गई ना अब आपकी गिलासी, मिल गई ना। चलो चलो मम पियो, मम पीना है, चलो चलो आओ, मम्मा देगी अभी आपको पानी देगी। चलो कम। ऐसे ऐसे हाल है बच्चों के। फोन भी ना गिर जाए मेरा, मैंने एक बॉटल के ऊपर फोन को रखाया है। अब गिलासी वहां रख दी दक्षु आपने, जाओ लेके आओ, लेके आओ मम दू, जाओ अपनी गिलासी उठा के लाओ। गो बैक, जाओ लेके आओ। गो 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 गो, अपनी गिलासी लेके आओ। तो बस अभी कपड़े चेंज किए हैं मैंने। दक्षु को तो मैं ऐसे ही उठा के ले गई थी, इसके मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। इसके अच्छे थे कपड़े, इसके साफ ही थे। जाओ गिलासी लेके आओ, चिज्जी दूंगी, चिज्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है। बहुत टाइम से आप लोग मुझे ऐसे ही देख रहे थे बिना थ्रेडिंग के। इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी यार। मैंने कल पार्लर गई थी, कल शाम को, तो मैंने थ्रेडिंग करवाई, अपर लिप्स करवाई और फोरहेड करवाया। तो अब अच्छा लग रहा है फेस थोड़ा सा देखने में। पहले तो बहुत ज़्यादा डल सा हो गया था। और ये मेरे हाथ में है नाइफ़। इससे मैं क्या करने वाली हूँ, सब्जी कटनी करूँगी। इससे मैं कुछ बालकनी में करने वाली हूँ। मेरे प्लांट्स जो लगे हुए हैं, हवा चल रही है आज बहुत ज़्यादा, ये ना विंडो बार बार बंद हो जाती है। तो मेरे जो प्लांट है ना लगे हुए। दक्षु क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसको, छोड़ो, नो। चलो, तो एक्चुअली मेरी जो बालकनी में मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उनको थोड़ी सी ना उनकी मिट्टी को ऐसे ऐसे करना है, कुरेदना है। आ जाओ दक्षु, आ जाओ दक्षु, कम 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 कम। इसकी वजह से इतनी प्यारी हवा चल रही है, और इसकी वजह से मुझे इस डोर को बंद करके रखना पड़ता है। ये जाता है बाहर और सारे ना पत्ते तोड़ देता है उनके पौधों के। तो ये है मेरे प्लांट जो मेरी मम्मा ने लगाए हैं, छोटे छोटे से। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो पॉट है ना, ये प्लांट पॉट, हाँ पॉट ही बोलते हैं ना इनको। मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे मैंने। काफ़ी टाइम से ना ये ऐसे ही पड़े थे, तो मुझे ना ये मिट्टी वगैरह और ये पौधे वगैरह कहीं से मिल नहीं थे रहे। तो इसलिए फिर मेरी मम्मा ने कहा कि मैं लगाऊंगी इनमें। तो मम्मी एक दिन लेके आए ये सारे प्लांट, और ये तो ऐसे ही था, ये तो मम्मी के घर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मम्मी ऐसे ही उठा के ले आए। और ये सारे फिर मम्मी ने यहाँ पे आके लगाए, मिट्टी वगैरह सब कुछ मम्मी ले आए थे उधर से, और तो सब मम्मी ने ये लगाए हैं। अभी ना इनमें फ्लावर आ नहीं रहे, सुबह सुबह आते हैं। ये देखो इसमें आते हैं, तो सुबह सुबह इनमें आते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये पिंक पिंक कलर के ना इनमें फ्लावर्स, येलो गमले और पिंक कलर के इनमें फ्लावर्स लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये एक तुलसी जी यहाँ पे लगाई है, ये भी मम्मा ने लगाई थी। ये गमला सारा पूरा मम्मा लेके आए थे मेरे, तो ये मम्मी ने लगा दी थी यहाँ पे। अच्छी लग रही है ना तुलसी, छोटी सी थी जब मम्मी ने लगाई थी ना, तब ये इतनी सी थी, बिल्कुल छोटी सी बेबी थी। अब देखो कितनी बड़ी हो गई। बस यही है मेरे छोटे। ये देखो दक्षु, ये क्या हो रहा है, ये देख लो। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब इसको पूरा मौका मिल गया पंगे लेने का यहाँ पे। दक्षु क्या कर रहे हो? अभी इसका यहाँ से लिप्स रेड हो रहा है ना, अभी ये अंदर गिर के आया है, रो रहा सा, इतनी तेज तेज रोई थी। फिर ये मुंह में क्या डाल रखा है, मुंह दिखाओ, ओपन योर माउथ, मुंह दिखाओ क्या है मुंह में। फ्रूट खा रहा था अभी ये।
बरसात की वजह से ना, जैसे ये इसकी मिट्टी है ना, इसके ऊपर हरा हरा सी ना काई जम गई है। ये देखो, ये मिट्टी पता नहीं ऐसे क्यों हो गई, हरी हरी सी काई जम गई है, पता नहीं शायद बरसात की वजह से हुआ होगा, है ना, बरसात की वजह से ही हो सकता है। तो इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना इस तरह से कुरेद देती हूँ सारी मिट्टी को। नहीं नहीं नहीं, नो, हटो। दक्षिण नहीं। सारा काम वाम सुबह आज मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो दक्ष को आज मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और रात से ना इसकी तबीयत कुछ ठीक सी लग नहीं थी रही, इसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज थी। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि इसको नहलाना मत। मैंने कहा चलो ठीक है, आज रहने देते इसका। फिर मैंने ऐसे ही हाथ मुँह धुल के ना इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और बस अब इसको इसकी कंघी वगैरह करनी है, बाल वाल सब बिखरे पड़े हैं। अब जब कंघी तब करवाता है जब अच्छे से टिक जाता है, इसको कुछ नई नई चीज़ें देती हूँ ना मैं, या फिर फ़ोन में कार्टून चला के देती हूँ, तब ये अपनी कॉम करवाता है। तो ऐसे ये अब ये सोच रहा है मैं पता नहीं किससे बात करनी है, और शोर मचा रहा है देखो। अब इसको फ़ोन दूंगी कार्टून लगा के, तब ये अपनी कॉम करवाएगा। ऐसे ये अपने बाल नहीं बनवाता मुझसे, और बेचारा ना अकेले रह जाते हैं हम दोनों, इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहीं पे खड़ा रहेगा, यहीं आसपास में यहीं खेलता रहेगा। अंदर जाऊंगी तो अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे जैसे होते हैं ना, खिलौनों से खेलने लग जाते हैं, अपना अलग मस्त रहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करता ये। जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे इसको भी रहना है, अकेला रह जाता है मेरा बेटा। और जब उधर जाता है ना मम्मी के घर, फिर तो भैया ये पूछता ही नहीं है कि मेरी मम्मा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। फिर ये बिल्कुल पूछता, वहाँ पे बच्चों के साथ लग जाता है, मस्त हो जाता है उनके साथ खेलने में। और वहाँ पे ना जगह थोड़ी सी ज़्यादा खुली है यहाँ से, तो वहाँ पे पूरे घर में खेलता फिरता रहता है। और फिर वहाँ पे ज़्यादा जने भी है, ज़्यादा जनों के साथ तो फिर ये और ज़्यादा मस्त रहता है, खेलता रहता है। दक्षु कम 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 कम। दक्षु क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, डांसी 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 डांसी। हेलो दक्षु, हेलो हेलो जी। दक्षु बाय कर दो, बाय 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 करो बेटा। ना बाय नहीं करेगा, इसको पता है बाय ना वहाँ पे करते हैं जब गेट के पास कोई जाता है तब बाय करते हैं, ऐसे बाय नहीं करता। जब बाकी सारी चीजें कर लेगा, बाय नहीं करता। जब मैं इसको बोलती हूँ ना बाय करो, बाय तब करता है जब इसको पता वहाँ डोर से बाहर कोई जाएगा, तब बाय करनी होती है। ओ ये देख लो, दक्ष ने पूरी फ्रूट बास्केट गिरा दी। ऐसे ऐसे काम है इसके, सारे बनाना गिरा दिए थे इसने। दक्षु दे दो, मम्मा को दे दो। नहीं ये आपसे नहीं खाया जाएगा बेटा, मम्मा खिलाएगी आपको ये। कोई भी सामान यहाँ पे नहीं रख सकती मैं स्लैब के ऊपर, इसको मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इसको फ्रूट बनाना वगैरह खिलाना होता है ना, तो फ्रिज के अंदर नहीं रखती मैं, फिर ठंडा ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए ठीक नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
तो चलिए गाइज, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। एक्चुअली ये व्लॉग मेरा कल से स्टार्ट है, कल शाम से। तो आज मॉर्निंग में मैं इसकी एंडिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना किस तरह की वीडियोस और आगे आपको चाहिए। अभी सुनाई नहीं दे रही होगी आपको आवाज़, ये शोर कर रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल पे अगर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आप लोगों की, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब पर। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आगे बढ़ा दो बस। तो चलिए गाइस, मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे एक वीडियो शूट करनी है फ्रिज क्लीनिंग की। तो फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो देखती हूँ, इस वीडियो से पहले आती है या बाद में आती है, देखते हैं। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो और अपने परिवार को खुश रखो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।